सना नाम की एक शांत सी लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा हल्की सी उदासी छुपी रहती थी। लोग उसे हंसमुख समझते थे, पर उसकी मुस्कान उसके दर्द का सबसे बड़ा पर्दा थी। उसका हर दिन एक जैसा था, पर उस दिन हवा में कुछ अलग था। एक हल्की सी बेचैनी, एक डर, जैसे कोई पुराना जख्म खुद को याद दिला रहा हो। उसकी डायरी के एक पन्ने पर बस एक ही नाम लिखा था, आरव। या शायद एक ही नाम लिखा नहीं था, बल्कि चीज़ा गया था। हर बार उस नाम को देखते ही सन्ना की सांस रुक जाती थी, जैसे उस नाम के पीछे एक मौत, एक वादा और एक डर छुपा हो। उस दिन शाम को जब उसने डायरी बंद की, उसके फोन पर एक संदेश आया, और वही संदेश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन गया। हमें बात करनी है, आज रात उसी जगह। सना ने उस संदेश को देखा और उसकी उंगलियां ठंड पड़ गईं, क्योंकि ये संदेश उसी आरव का था, जिसे वो 2 साल पहले हमेशा के लिए खो चुकी थी। आरव, वो लड़का जिसे सना ने सिर्फ चाहा नहीं था, बल्कि उससे डरती भी थी, क्योंकि वो उसकी कमजोरी भी था और उसका सबसे बड़ा डर भी। 2 साल पहले एक रात सब कुछ बदल गया था। सना और आरव के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसका दर्द आज भी सन्ना के दिल पर ताजा था। एक रात, एक गलती, एक सच, जिसने दोनों की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। आरव अचानक गायब हो गया था, बिना बताए, बिना समझाए, बिना एक आखिरी अलविदा कहे। लोगों ने कहा वो शहर छोड़ गया, कुछ बोले वो किसी हादसे में गया, लेकिन सना जानती थी सच इन दोनों से अलग था। और अब 2 साल बाद उसका मैसेज, ये कैसे हो सकता था? उस रात सना बिल्कुल चुप थी। उसके दिल में डर की एक लंबी लकीर खिंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए उठी, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान को जवाब मिलने तक सांस नहीं लेने देते। रात का समय, हवा में अजीब सी खामोशी। सना उसी पुरानी जगह पहुंची, शहर के किनारे वाली वो टूटी झोपड़ी, जहां कभी सना और आरव अपने सपनों को छुपा कर लाते थे। पर आज उसी जगह डर खड़ा था। सना ने अंदर कदम रखा और उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। अंधेरे में एक धीमी सांसों की आवाज आ रही थी, आरव! उसने कांपती आवाज में पुकारा। अगले ही पल एक परछाई उसके सामने उभरी। वो आरव था, उसी तरह का चेहरा, उसी तरह का दर्द, बस आंखों में अब मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक भारी सा डर। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस इसलिए नहीं आया कि माफी मांगू, मैं आया हूं सच बताने। सना का गला सूख गया, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आरव ने धीरे से कहा, उस रात जो हुआ था, वो हादसा नहीं था सना, वो किसी का प्लान था। सना की सांस रुक गई, उसकी आंखें भर आईं। किसका? आरव ने नीचे देखते हुए कहा, किसी बहुत करीब के इंसान का। हम्म, आरव ने जो बताया, उससे सन्ना की दुनिया पलट गई। उस रात जब सब कुछ बिखर गया था, आरव ने सना को बचाने की कोशिश की थी, पर जो लोग सना को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने आरव पर ऐसा इल्जाम डाल दिया जिससे उसका पूरा भविष्य अंधेरे में चला गया। आरव ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था सना, मुझे मजबूर किया गया था। कहा गया था, अगर मैं दूर नहीं गया तो तुम नहीं बचोगी। सना की आंखों से आंसू बहते चले गए। तो तुम सब अकेले झेलते रहे, वो पहली बार टूटा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी थी। लेकिन सना के दिल में एक और सवाल उठ रहा था, अब क्यों लौटे हो 2 साल बाद? क्यों? हम्म, आरव ने कंपती आवाज में कहा, क्योंकि जिस इंसान ने हमें अलग किया, वो अब तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुका है। सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, कौन? आरव ने भारी सांस लेकर कहा, रियान। सा वहीं जम गई। रियान, वो इंसान जिसे वो बचपन से अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। सना की आंखों में सदमा था, उसके दिल में एक तूफान। आरव ने आगे कहा, रियान मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि तुम उससे ज्यादा मुझसे बात करती थी। उसने वो रात ऐसी बनाई कि लगता था जैसे गलती मेरी है, और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो वो तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देगा। सना की सांसें टूट रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसने
हमारे बीच इतनी नफरत क्यों बोई? आरव ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि प्यार जब जबरदस्ती बन जाता है, तो वो जहर बन जाता है। सना की आंखों से बह रहे आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कांपते हुए बोली, अब क्या होगा आरव? आरव ने उसकी तरफ देखा। अब सच सामने आएगा और इस बार हम दोनों साथ खड़े होंगे। 2 साल बाद पहली बार सना ने अपने डर को गिरते हुए महसूस किया। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। मैं इस बार किसी के डर से नहीं भागूंगी। हम्म। और उसी रात एक चुप टूटे हुए रिश्ते ने फिर से सांस ली। सच का सामना मुश्किल था, लेकिन अब कहानी मुड़ चुकी थी और इस बार दोनों साथ थे।